आज पढ़ेंगे पार्ट 8 बगिया। ठीक है, देख रहे हैं आप जो है ये बगीचा का चित्र देख रहे हैं। एक बच्ची है, तोता है, फूल हैं, पेड़ हैं। कि इस प्रकार से आपको बगीचा आप पहले भी गए होंगे, देखे होंगे। तो तुम अपने घर के आसपास या गांव में या किसी बाग बगीचे में कई तरह के पेड़ पौधों को देखा होगा। तो उन पेड़ पौधों के आपको नाम लिखना है। यदि आप नहीं जानते तो उसको पूछना है ना। जैसे मैं एक बात कहूँ तो ये इसमें पीपल, अमरूद, बरगद, ये सारी चीज़ें जो है मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आप भी लिखेंगे नीम, बबूल, है ना, पलास। तो उनके नाम जो है आपको लिखना है। अच्छा, दो पेड़ जो बहुत लंबे होते हैं उनको जो है, जो भी आप लिखे रहोगे यहाँ सूची में, उनको जो है छाँट करके जो है लिखना है। मान लो इसमें जो है आपने खजूर लिखा है, तो खजूर जो है सबसे लंबा होता है ना। नीलगिरी का पौधा है, नीलगिरी, है ना। तो इस प्रकार से दो पेड़ या पौधे जिनके फल खाते हैं, है ना, आम हो गया, केला हो गया, है ना। दो पेड़ पौधे जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, केला की पत्तियां सबसे बड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से आपको उनके नाम जो है लिखना है। दो पेड़ पौधे जिनमें कांटे लगे होते हैं, तो आप तो ये हो गया कि नागफनी में कांटा रहता है ना। नागफनी में कांटा होगा, या आपका बबूल में जो है कांटा होता है। तो इनके जो है नाम आपको लिखना है बच्चों। ठीक, आगे हम देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे क्या क्या काम आते हैं। पेड़ पौधे से जो है हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, घर बनाते हैं, है ना। लकड़ी से जो है, लकड़ी उनकी जो है जलाव लकड़ी, है ना, भोजन पकाने के भी काम आता है भोज। तो पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। इनकी पत्तियाँ, फल फूल, औषधि, लकड़ी, छाया, ये देखिए बहुत ढेर सारा जो है चीज़ है। इनको जो है आप यहाँ लिख सकते हैं। कई सारे जीव जंतु भी इन पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं, और कई सारे जीव जंतु तो पेड़ पौधों पर ही रहते हैं। तो 5 ऐसे जंतुओं के नाम लिखना है जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ और फल फूल खाते हैं जी। तो कौन कौन से हैं? जैसे बकरी हो गया, है ना, गाय हो गई, और क्या, और भैंस, बैल, आप लोग लिख सकते हो, गधा, घोड़ा, ये जितने भी हैं उनको जो है आप लिख सकते हैं। आपको 5 लिखना है, आप उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। दो ऐसे जंतुओं के नाम बताइए जो पेड़ पौधों पर रहते हैं। देखिए चिड़िया है एक तो पेड़ पौधे में, तो आप लिख सकते हो तोता, है ना, तोता लिख सकते हो, मैना लिख सकते हो। आप सांप भी रहते हैं, बंदर भी रहते हैं। ये इस प्रकार से आप जो है सारे जीव जंतुओं के नाम जो है जो पेड़ पौधे पर रहते हैं लिख सकते हैं। किन्हीं 3 फूलों और 3 पत्तियों के नाम लिखो जो इनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है। फूल में जैसे आपकी बात हो गई मोगरा, मोगरा की जो उसकी जो फूल है सुगंधित रहती है ना। चमेली हो गया, इनको जो है आप लोग लिख सकते हैं। और भी हैं कुछ फूल, आप लिख देंगे उसको। पत्तियां में देखें तो जो मीठा नीम है, मीठा नीम का जो है आप देखे होंगे, उसकी जो है पत्ती से जो है एक अलग प्रकार की खुशबू आती है। आपका जो मेहंदी है, तो ये सारे जो है पौधों का नाम आप लिख सकते हैं। तुलसी है। ठीक, तो अपने आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधों की जो है छालों का अवलोकन करें। छाल मतलब जो तना के ऊपर में जो उनकी जो है छाल रहती है ना। तो उसका जो है आपको अवलोकन करना है। अवलोकन करना है ना, ध्यान से देखना है। तो क्या मिलेगा आपको? कुछ छाल जो है चिकनी छाल वाली होगी, है ना, और कुछ जो है खुरदुरी छाल वाली होगी, कोई मोटी, कोई पतली, तो कोई भूरे छाल वाली, तो कोई काले रंग की। जैसे काले रंग की बात करें तो बबूल है, काले रंग की छाल। ठीक है, भूरे छाल की बात करें तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका जो है भूरा रंग का रहता है। उदाहरण के लिए आप नीम का ले लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से पतली छाल, मोटी छाल, खुरदुरी छाल, ये आपको जो है जो भी पेड़ पौधे आप देखे रहोगे उसको जो है आपको काम करके लिखना है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और इनकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? अरे भाई, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये जो जितना आपको लाभ मिल रहा है पेड़ पौधे से वो तो मिलेगा नहीं। वो तो बात छोड़िए, आप एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमारे आसपास के पेड़ों के बारे में पता करो और उनको किसने लगाया था। अधिकतर आप देखोगे कि ऐसे पेड़ पौधे को जो है आप जानते नहीं हो, वैसे लोग लगाए हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनके जो लगाए हुए जो है पेड़ अभी तक जीवित हैं। तो हमें जो है ये देखने को मिलेगा कि नए पेड़ पौधे जो है ज़्यादा अब नहीं हो रहे हैं। एक तो हमारी एक्टिविटी ऐसी हो गई है कि हम जो है पेड़ पौधे लगाते कम हैं और अधिक काटते हैं। तो ये बड़ी समस्या है बच्चों, आपके भविष्य के लिए ये अंधकारमय है। इसलिए पेड़ पौधे को जो है सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो तुम्हारे गांव या शहर में जो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं उनसे पूछो कि उनकी देखभाल वे कैसे करते हैं। ठीक है, आओ हम सब एक पेड़ लगाएं, पेड़ों को हम सभी बचाएं, पेड़ों को ना कटने दें, हरियाली ना हटने दें। ध्यान रहे ये बातें जो है केवल बोलने की ना हो,
इसको जो है अमल में भी लाया जाए। ठीक है, तो बच्चे आप लोग जो है चाहो तो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, एक देखिए, एक सिंपल सा आपको उदाहरण बता रहा हूँ, वो आप कर सकते हो। आप जो है बर्थडे आपका जब आता है, जन्मदिन, तो आप जो है केक काटने के बजाय जो है जिद कीजिए अपने माता पिताओं को कि आप जो है पेड़ उगाएं। और उस पेड़ को केवल उगाना नहीं है, आपको जो है पूरे 1 साल तक उसकी जो है 1 साल के आगे भी उसकी जो है रखवाली करना है। वैसे 1 साल तक आप उसकी रखवाली करोगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ना शुरू कर देगा। फिर उसको जो है ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये कर सकते हो बच्चों कि आप अपना जन्मदिन तो मनाते हैं तो अनिवार्य रूप से एक पेड़ लगाएं। तो हम जिनकी पत्तियां खाते हैं, ऐसे 2 पौधों के नाम बताइए। देखिए, एक तो लाल भाजी हो गया, ठीक है, लाल भाजी। ठीक है, उसके बाद और जितने भी भाजी उनको आप लिख सकते हो, मुनगा भाजी है ना, और भी बहुत सारे हैं, आप उनको लिख सकते हैं। नीम के पेड़ के जो उपयोग बताइए, देखिए दातुन इसका जो है बहुत ही उपयोगी है ना, और इसकी जो पत्तियां हैं वो चर्म रोग को ठीक करने में भी लाभदायक है। तो ये इसके उपयोग है नीम के पेड़ के। ठीक है, इनकी निबोली से जो है क्या होता है कि जो तेल बनती है, तो तेल से जो है हमको जो है साबुन हम बना सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही उसमें गुणकारी तत्व मौजूद होते हैं। फूल वाले जो पौधे हैं, 2 पौधों का नाम लिखना है, मोगरा लिख लीजिए, सूरजमुखी लीजिए, है ना। पेड़ों के कोई 4 उपयोग, अभी ढेर सारा उपयोग आपको पता चल गया, हवा, पानी, लकड़ी, है ना, छाया, ये इन्हीं से मिलती है। तो इनके उपयोग जो है आप लोग लिख लेंगे। जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधे का क्या उपयोग है? जीव जंतुओं के लिए पेड़ पौधे जो है, देखिए आप, जीव जंतु का निवास स्थान होता है पेड़, है ना, और उसी के जो है फूल पत्ती को खा करके वो बड़े होते हैं। तो अपनी शाला में अपने साथी से मिलकर जो है एक बगिया बनाना है, उसकी देखभाल करना है। ठीक है, एक पेड़ का चित्र भी बना लेना, उसको रंग से भर लेना। मैं यहाँ पर एक चित्र बना लेता हूँ आराम से, जो है आप, कोई बड़ा नहीं है, आप जैसा ही बनाओ, क्योंकि पेड़ की तो कोई एक निश्चित आकृति होती नहीं है जी, तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका पेड़। अब इसको जो है आप जो है कलर कर लेना। ठीक है, यहाँ जैसे मैं ये करूँ, ये कलर, तो ये हो गया, मैं हरा रंग का इसको कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपको जैसे हरा रंग का, ये हरा रंग में कर लिया, इसको जो है कलर कर लिया। आप भी इस प्रकार से कलर कर लेंगे। और फिर आपको जो है नीचे जो इतना जो है आपको जो है भूरे रंग की आपको बना लेनी है। ये हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको कलर कर लेना है। मैं जल्दी में हूँ इसलिए अच्छा सफाई से नहीं बना पा रहा हूँ, आप सफाई से बनाना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम फिर एक नए पार्ट के साथ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।